आज पारस खड़का ने रिटायरमेंट अनाउंस की है। जी हाँ, सुबह सुबह आज उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की थी, तो काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग न्यूज थी पूरे नेपाल क्रिकेट फैंस के लिए, और कहीं ना कहीं उन क्रिकेट फैंस के लिए भी जो उन्हें जानते हैं और उनकी अचीवमेंट्स को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। उनकी रीजंस जो हमने आपसे कहा था कि हम आपको रीजंस बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर तीन ऐसी बड़ी वजह कौन सी है कि जो जिसकी वजह से शायद उन्होंने ये रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है, वो भी ऑल ऑफ अ सडन। मतलब ऐसा कोई हिंट या फिर कुछ नहीं था कि नहीं हाँ ये अब रिटायर होने वाले हैं, ऐसा कुछ ऑल ऑफ अ सडन। क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप भी अगले साल आना है, क्वालिफायर्स आने हैं, तो उससे पहले इस तरह की रिटायरमेंट ने सबको काफी शॉक किया है। लेकिन तीन बड़ी वजह इसके पीछे है। जी हाँ, बहुत क्रूशियल बड़ी वजह है, ऐसे नहीं कि कुछ भी हवा में उठा के हम आपके साथ लेके आ गए। बहुत वैलिड रीजन के साथ आपको बताएंगे कि तीन इन वजहों में से कोई एक वजह ये हो सकती है जिसकी वजह से पारस खड़का ने रिटायरमेंट अनाउंस किया। सबसे पहली वजह आइए आपको बताते हैं क्या हो सकती है। बिल्कुल, पहली वजह जो है वो अपॉर्चुनिटी देना यंग प्लेयर्स को। जी हाँ, पहली जो वजह है वो ज्यादा से ज्यादा जो मौके हैं वो अगर यंग प्लेयर्स को मिले, ऐसा अनुमान तो यही लगता है कि इस वजह से भी वो एक रीजन ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा मौके यंग प्लेयर्स को दिए जाएं। आप देख सकते हैं इसका सबसे बड़ा हिंट हमें तभी मिल गया था जब पारस खड़का ट्राई नेशन सीरीज नहीं खेले थे। वो बहुत ही बड़ा एक शायद वो जब बाहर हुए तभी एक रीजन कहीं ना कहीं दिख गया था कि हाँ वो यंग प्लेयर्स को शायद वो देख रहे होंगे। जब वो ट्राई सीरीज जब जीत गई नेपाल की टीम, तो और ज्यादा मुहर लग गया अंदर ही अंदर पारस खड़का के अंदर ही अंदर की नहीं, यंग प्लेयर्स और हमारे शायद बहुत स्ट्रांग हो गए। जी हाँ, और जैसे कि पारस खड़का के एब्सेंस में बहुत ही बेहतरीन तरीके से नेपाल ने नेदरलैंड्स और मलेशिया को हरा के वो ट्राई सीरीज जीती, तो कहीं ना कहीं वहां स्ट्रेंथ का पता चला कि नेपाल की जो यूथ, आने वाली जो यूथ है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथफुल है और अच्छे प्लेयर्स, टैलेंटेड प्लेयर्स वहां से निकल के आ रहे हैं। और 2022 में जी हाँ T20 क्वालिफायर्स भी है, ग्लोबल क्वालिफायर है, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए जिस तरह के अगर आप देखें तो उस तरह से यंग प्लेयर्स को टीम में लेने की जो चांसेस है वो काफी हाई है, बजाय रिटायरिंग प्लेयर्स के, यानी पुराने प्लेयर्स के या फिर जो काफी टाइम से खेलते हैं उनके प्लेयर्स के। क्योंकि यंग प्लेयर्स ने जो परफॉर्मेंस नेपाल ट्राई सीरीज में दी थी उसके मद्देनजर रखते हुए ये तो पूरा तय था कि यंग प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जाएंगे। और ये भी एक रीजन हो सकता है कि वो यंग प्लेयर्स को बड़ा यकीन दिखाएं, और दिखाने के बावजूद उन्होंने सोचा कि यंग प्लेयर्स के लिए अब मुझे ये जो पोजीशन है उसे कहीं ना कहीं छोड़ देना चाहिए। और बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो लगता है कि दूसरा रीजन यहाँ पे मैं जो अब स्टार्ट करूंगा यहाँ पे वो है बिटर रिलेशनशिप विद कैन। जी हाँ, कैन के साथ, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल के साथ पारस खड़का का रिश्ता खराब हो गया। यह सभी को मालूम है, जो फॉलो करते हैं नेपाल के फैंस को ऑब्वियसली मालूम होगा कि कैन के साथ पारस खड़का के रिश्ते अच्छे नहीं है। जो प्लेयर था, जो चेयरमैन है चतुर बहादुर सर, उनके साथ भी चतुर बहादुर सर के साथ भी रिश्ते सही नहीं थे। वो सबके सामने भी ये बात आई थी। और सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर्स हैं, जी हाँ, उनके अलावा रिलेशन इतने अच्छे हैं नहीं पारस खड़का के। और चतुर बहादुर सर के साथ तो ऑब्वियसली थोड़ी टाइप एंगर मूवमेंट है ही थोड़ा सा। अगर एक काम करने में अगर इतनी दिक्कतें आएंगी तो ऑब्वियसली है कि आप काम फ्रीली होके तो कर ही नहीं पाएंगे जब आपके ऊपर से ही अगर आपसे कांटेक्ट या कम्युनिकेशन अच्छा ना हो। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये काम पे इफेक्ट करता ही है। अगर आप किसी टीम के प्लेयर हैं, सदस्य हैं, और आपकी बोर्ड से ठीक से ना बनती हो तो इसमें जाहिर सी बात है डिस्प्यूट तरह की चीजें होती है। इसका एक एग्जाम्पल जी हाँ हम श्रीलंकन की परफॉर्मेंस में भी देख सकते हैं। काफी टाइम से लगातार 3-4 सालों से श्रीलंकन टीम और बोर्ड्स के बीच में काफी ज्यादा रिश्ते खराब हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, आप किसी भी चीज से लेकर गए उसका परफॉर्मेंस पे क्लियर आपको इफेक्ट नजर आ रहा है। ये सेकंड रीजन बिल्कुल हो सकता है। और थर्ड रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, जी हाँ वो है थर्ड रीजन, और वो है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल के चेयरमैन के लिए जो इलेक्शंस होते हैं, जी हाँ वो कहीं ना कहीं रीजन यहाँ पे हो सकते हैं। आप सोचेंगे ये क्या उठा के लिया है, कुछ भी आपको समझाते हैं कि ऐसा क्यों है और इसी वक्त ये रिटायरमेंट क्यों जरूरी था। बिल्कुल, देखिए जो कैन के जो एक प्रेसिडेंट जो होते हैं कहें, उनका टेन्यूर 4 साल का होता है। आप समझिएगा इस बात को, 4 साल का होता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ तकरीबन 2 साल पूरे हो गए हैं। जी हाँ,
जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, 2 साल पूरे हो गए हैं और आपको जब आपको प्रेसिडेंट अगर इलेक्शन में लड़ना है तो 2 साल पहले पहले आपको रिटायर होना पड़ेगा। आप बिल्कुल आप कम से कम 2 साल के रिटायर्ड हुए हुए प्लेयर्स होने चाहिए अगर आप कैन के इलेक्शन में आपको अगर खड़ा होना है एज अ प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही कहा आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 2 साल ठीक सितंबर में, जी हाँ सितंबर में, सितंबर से उसके बाद से 2 साल बचेंगे। अब देखिए 2 साल पहले पारस खड़का रिटायर हो गए हैं, बिल्कुल 2 साल बचे हैं, 2 साल का ही आपको जो एक जो रूल है उसे मानना होता है। 2 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद हो गए हैं 2 साल हो जाएंगे, फिर वो चेयरमैन के इलेक्शन के लिए अपना दावा जो है वो मजबूती से ठोक सकते। जी हाँ, और इसी वजह से शायद उनके पास ये भी हो कि वो बोर्ड्स में आकर फिर वो नेपाल क्रिकेट को और बेहतर करने की कोशिश करें। जो उनका विजन है वो उस तरह से बोर्ड को चला के उस तरह की क्रिकेटिंग सिस्टम, क्योंकि हमने उनके जो रिटायरमेंट जो उनकी अनाउंस स्टेटमेंट थी उसमें भी हमने ये देखा कि उन्होंने ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि उनका आउटमोस्ट ड्रीम ये है कि वो नेपाल के क्रिकेट सिस्टम को बेहतर होता हुआ देखना चाहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अभी भी काफी खामियां हैं, और बिल्कुल है कि इसमें कोई छुपा नहीं है, सच है। और वही चीज है, उनके पास कोई विजन हो जिसको वो, जैसी बात है इस वक्त उनके पास उतनी वो पावर नहीं है, क्योंकि वो पावर उनको बोर्ड्स में आने से ही मिल पाएगी कि वो अपने विजन को अप्लाई कर सके ऑन ग्राउंड। तो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। उसकी टाइमिंग को लेकर ये खास करके देखा जा रहा है कि अब से 2 साल बाद ही अगर चेयरमैन प्रेसिडेंट के लिए अगर इलेक्शन होते हैं तो उसमें वो पूरी तरह से वैलिड साबित होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन हैं जो हमें लगता है कि इसके पीछे हो सकते हैं, इस रिटायरमेंट के पीछे हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? अगर आप इन्हीं रीजन से सहमत है कि हाँ इन तीनों में से ही कोई रीजन जरूर है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। लगातार अपडेट्स हम लाते रहेंगे। और कल जहां तक बात है, जी हाँ, हम कोई छोटे बड़े प्लेयर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक एसोसिएट प्लेयर ऑफ द डिकेड के नॉमिनेटेड प्लेयर है। वो भी हमने उसे नॉमिनेट नहीं किया है, वो आईसीसी ने उन्हें नॉमिनेट किया है। तो अगर आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड के एसोसिएट प्लेयर ऑफ द डिकेड के नॉमिनेशंस हैं वो, तो वो उनका जो अचीवमेंट है, जो उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है देश के लिए, वो बहुत बड़ी है। इसीलिए कल फुल डे आपको पारस खड़का से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे मिलेंगे, फुल डे अपडेटेड। हम उनके बारे में करेंगे, उनके रिकॉर्ड्स, उनके स्टैट्स, उनके अचीवमेंट्स, उनकी सारी बातें, इंटरनेशनल में आने से पहले से लेकर ओडीआई स्टेटस पाने से पहले से लेकर सब कुछ, और कितने सारे रिकॉर्ड्स हैं उनके नाम, वो कंप्लीट फुल्ली डेडिकेट करेंगे उनको लगातार अपनी वीडियोस को। तो कल चैनल में बने जरूर रहिएगा। और अगर आपने जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर करिए। कल की वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग होगी, ये पूरा वादा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, बाय।